जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पर। तो प्यारे साथियों, आज हम परसेंटेज का हमारा 16वां दिन है, पार्ट 16 कह सकते हैं और टाइप हमारा 5 है। मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। 3 दिन से हमारा मिश्रण पर आधारित चल रहा है, आज तीसरा दिन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि मिश्रण का है। तो इसको हम लगा लेते हैं। एक सवाल छूटा था, इसके बाद हम टाइप 6 पर चलेंगे। तो चलिए सवालों को देखते हैं, लेकिन इस सवाल को लगाने से पहले के सवाल को देख लेते हैं जो कल पढ़े थे। तो हमारा कल का सवाल था 90 नंबर का। आम के मूल्य में 15% कमी आ जाने पर एक ग्राहक 340 रुपये में 5 केजी आम अधिक खरीद सकता है। तो आम का आरंभिक मूल्य क्या है? आरंभिक मूल्य का मतलब होता है पुराना मूल्य कहो चाहे प्रारंभिक मूल्य कहो, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को कल हम हल भी किए थे। जो भी प्यारे छात्र नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सवाल को देखते हैं और लगाते हैं जो कि पार्ट 16 का है। दोस्तों, आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं। अगर हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो चलिए हम सवालों को देखते हैं, पढ़ते हैं। तो आज का 91 नंबर का क्वेश्चन है, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 440 रुपये में 2 केजी चावल कम खरीद सकता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य क्या है? देखिए, इसको लगाने के लिए हम कल आपको इसका जो है कि एक सूत्र बताए थे, फार्मूला था। कौन सा है? तो देखिए, प्रारंभिक मूल्य कहें चाहे पुराना मूल्य कहें, तो इसका है m बटा में 100 प्लस माइनस m गुणे में x बटा में y। अब ये m क्या है? तो m हमारा जो कमी या वृद्धि होता है वो है, ठीक ना। 10 प्लस माइनस m क्या है? तो 10 में से अगर वृद्धि होती है तो प्लस करना है, कमी होता है तो माइनस करना है। तो 100 में से हम क्या घटाएंगे? 10% घटाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि है। तो 100 में हम 10 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110 गुणे x का मान 440 रुपये। यहाँ पर रुपए की वैल्यू लिखी जाती है तो 440 रुपये, और यहाँ y जो है कि सामान की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 केजी का। अब इसको हम काट लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 11 44 कट गया, ठीक ना। और ये कटेगा 2 दूना के 4, 2 0 0, यानी कि टोटल हमारा कितना आ गया? 20 रुपये। जो चावल का प्रारंभिक मूल्य था कितना था? 20 रुपये था, ठीक ना। और इस तरीके से बन जाएगा आंसर। दोस्तों, ये सूत्र कोई ज़्यादा भारी नहीं है, आप इसे आराम से कॉन्सेप्टली याद कर सकते हैं। तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक नया मूल्य एक पुराना मूल्य। तो नया मूल्य का भी मैं बताया हूँ जो कि पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो टाइप 6 है हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न। अब ये जो हमारा टाइप शुरू हुआ है ये आय व्यय पर आधारित है। इसमें हमें आय व्यय पर बताना है कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो चलिए 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। तो बताए उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप 3 शब्द लिख लीजिए यहाँ पर, आय, खर्च, बचत, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। तो हम इसकी आय क्या मान लेंगे? 100% मान लेंगे, ठीक है ना। ये हम क्या मान लेंगे? 100%। और आय का 75% खर्च करता है तो कितना परसेंट बचाता है? तो 100 में से 75 घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 25%। 25% बचाता है। लेकिन फिर क्या कह रहा है, उसके आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर 100 में जो पहले 100% आया था अब उसमें 20% की वृद्धि कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 120%, ठीक ना। हम इसका जो है कि किसी भी अंक का परसेंट निकालना आपको बताए हैं कैसे निकलता है। तो उसको आप हमारे वीडियो में, पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं सर। तो देखिए, आय में 20% की वृद्धि हुई तो 120% हो गया।
फिर इसके बाद क्या कह रहा है, 20% की वृद्धि हो जाने पर वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। ये जो खर्च हो रहा है 75 का 10% हम खर्च निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना वृद्धि हो जाएगा, तब ये 75% में 10% का और वृद्धि जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 82.5, यानी कि 82.5% क्या हुआ, वृद्धि हो गई। ठीक है ना, खर्च में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब आय में से खर्च को घटा लेंगे। जब 120 में से 82.5% को घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 37.5%, यानी 37.5% की क्या करता है, बचत करता है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है तो इसको फिर देख लेते हैं। तो बताए उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी यहाँ से हमें अब वृद्धि बताना है कि वृद्धि कितना हुई है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम वृद्धि देख लेते हैं कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसका हम कर लेंगे अंतर, जब अंतर करेंगे तो ये आएगा हमारा 12.5। ठीक ना, किससे कह रहा है वृद्धि हुई है, तो 25% से कह रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 गुणे में कर लेंगे 100। ठीक, ये हो जाएगा 100%। दशमलव हटाने के लिए हम नीचे 10 से गुणा कर देते हैं। अब ये काटेंगे तो 25 पाँचे 125 हो जाएगा, और 0 से 0 ये हो जाएगा। ठीक ना, अब जब इसका गुणा करेंगे तो आएगा 50%। तो हमारा प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ है, 50% हुआ है। ठीक ना, और इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि आपको यह सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो चलिए अगले सवाल को पढ़ते हैं। देखिए ये सब सवाल ट्रिकली हैं, एकदम ट्रिक से बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक ना, तो चलते हैं अगले सवाल को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93 है, एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। उसके आय में 20% वृद्धि होने पर वो अपने खर्च में 20% की वृद्धि करता है। तो बताएं उसके बचत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए यहाँ पर हम क्या बताए थे, 3 शब्द लिख लेना है, आय, व्यय, खर्च, सॉरी आय, व्यय, बचत। ठीक है, ये 3 चीज हो गया। अच्छा, एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है, यानी 100% आय रही होगी, 80% खर्च करता है, तो कितना बचाएगा, 20% बचाएगा। ठीक ना, फिर क्या कह रहा है, उसके आय में 20% वृद्धि होने पर वो अपने खर्च में 20% की वृद्धि करता है। उसके आय में 20% की वृद्धि होगी तो 120% हो जाएगी। वो अपने खर्च में कितना वृद्धि करता है, खर्च चाहे व्यय कहें, तो 20% की वृद्धि करता है। तो इसका जब हम 20% निकालेंगे तो इसका 20% हमारा जुड़कर हो जाएगा इसमें 96%। ठीक ना, कितने बच्चे निकाल नहीं पा रहे होंगे तो इसलिए मैं इसको एक बार बता देता हूँ। 80% का 20% निकालना है। ठीक ना, वृद्धि हो रही है ना, तो इसको डायरेक्ट 120 कीजिए और ये कर लीजिए 100। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और 0 से ये 0 ये कट जाएगा, तो 12 वाटे होता है 96। तो हमारा 20% की वृद्धि होगा तो कितना आ जाएगा, 96। तो यही 96% हम लिखे हैं। अब 120 में से 96 को घटा लीजिए, घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 24%। ठीक, कितना हो गया, 24%। अब इसका अंतर कर लीजिए कि बचत में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो 20 पहले था, अब हो गया है 24, तो कितना की वृद्धि हुई है, 4% की। अब इसको हम बदल लेते हैं प्रतिशत में कि कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये हो जाएगा 4 बटा में रखें किससे हुई है वृद्धि, तो 20% से। तो यहाँ पर जाएगा 20% गुणे में हो जाएगा 100%। ठीक है ना, परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, 4 पाँचे 20, और इसको काटेंगे तो 4 दूना के 8, 4 पाँचे सॉरी 5 चौको 5 दूना के 10, और 5 जीरो 0, कितना हो गया, 20%। यानी कितना की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई किसमें, तो बचत में। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 94 है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपये है तो उसकी बचत कितनी है। चलिए यहाँ पर हम
वही 3 चीज लिख लेंगे, आय, खर्च, बचत। ठीक ना। हमारा आय कितना है, 100% है, जिसमें वो क्या करता है, 12% बचत करता है, तो हम 12% यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, 12% बचत करता है, 100% आया था, तो हम क्या करेंगे, 100% में से बचत को निकाल देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 88%। 88% ये क्या है, खर्च है। ठीक है ना। अब सवाल को फिर से पढ़ लीजिए। देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। यदि उसका मासिक खर्च 9,680 रुपये है, यानी ये क्या है, खर्च है ना। मासिक खर्च कितना है, 9,680 रुपये, ये 88% के बराबर है। ठीक है ना। ये क्या है, 88% के बराबर है 9,680 रुपये। तो पूछ रहा है तो उसकी बचत कितनी है। बचत हमारा कितना आ रहा है, 12% ना। बस 12% की वैल्यू निकाल लीजिए। जब 9,680 रुपये का वैल्यू 88% है, तो 12% का आसानी से निकल जाएगा। 88% से भाग करेंगे तो 1% की वैल्यू निकल कर आएगी, और 12% से कर देंगे गुणा। परसेंट से परसेंट ये कट गया, ये कटेगा 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8 हो गया, और ये 4 दूनी के 8 और 4 तिहाई 12। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 22 चौको 88, फिर यहाँ पर 8 गया, 22 चौको 88, 22 जीरो 0, 440 रुपये यहाँ पर, 3 रुपये यहाँ पर, 440 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। तो इसका हम जब गुणा करेंगे आपस में, तो ये निकल कर हमारा आ जाएगा 3 जीरो 0, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 1320 रुपये। ये 1320 रुपये क्या है, तो ये बचत है। और इस तरीके से हमारा बन जाएगा आंसर। दोस्तों, हम हर सवाल आपको ट्रिक के ही माध्यम से बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। हम x का मान मानकर नहीं लगाएंगे अक्सर ज़्यादा। ठीक ना। हम अक्सर ज़्यादा जो है कि ट्रिक के ही माध्यम से आपको बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आ रही होगी, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए। ठीक ना। तो आगे सवाल को अब पढ़ते हैं और देखते हैं। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है 95 नंबर का। एक व्यक्ति अपने आय का 65% खर्च करता है और प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। सेम इसी तरह हम लिख लेते हैं, आय, खर्च, बचत। ठीक है ना। ये लिख लिए। ये बोलता है एक व्यक्ति अपनी आय का 65% खर्च करता है, हमें नहीं पता है, 100% मान लेंगे। 65% खर्च करता है, 100 का 65%, 65% ही होगा। घटा लेते हैं इसको, तो ये आएगा हमारा 35%। 35% क्या है, ये बचत करता है। ठीक ना। फिर बोला है प्रति मास 525 रुपये की बचत करता है। कितना का करता है, 525 रुपये की बचत करता है, और परसेंट में हमारा कितना बचत हो रहा है, 35%। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 525। तो फिर क्या रहा है, तो उसकी मासिक आय क्या है। मासिक आय हम क्या माने हैं, 100%। 35% की वैल्यू 525 है, तो 100% की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। 35% से करिए भाग और 100% का कर लीजिए गुणा। 35% से परसेंट ये कट जाएगा। ठीक है ना। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 7 35, और ये कटेगा 5 एकम 5, 5 5 25। फिर एक बार काट देते हैं, तो 7 एकम 7, 7 5 35, यहाँ 15 बचा, यहाँ 100 बचा। और जब इसका गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15, और 2 जीरो ये रख लीजिए। टोटल हो जाएगा 1500 रुपये। तो उसकी आय कितनी है, तो यहाँ पर आय हो जाएगा 1500 रुपये। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ प्यारे छात्रों कि आज आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि आय और व्यय पर था, और सभी क्वेश्चन हम ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। इसी टाइप का मैं फिर वीडियो लेकर आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर और सवाल लगाने लगूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जो कि आप पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर यह जो है कि परसेंट का सवाल डालता रहता हूँ। तो आप हमारे वीडियो में इसी तरह कल भी बने रहिएगा, ताकि आप परसेंट की पूरी बढ़िया से जानकारी ले सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।